हेलो गाइस। तो गाइस आज का वीडियो होगा गूगल एड्स के ऊपर। ओके, ये होगा वेबसाइट के लिए। अगर आप अपनी वेबसाइट पे गूगल एड्स रन करना चाहते हैं, शॉपिंग एड्स या फिर सर्च एड्स गाइस, तो आपको ये पॉइंटर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ओके, स्पेशली अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आप मेक श्योर कीजिएगा। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं गाइस, तो आई एम वेरी श्योर कि आपके रीजंस बहुत कम हो जाएंगे आपके अकाउंट्स या फिर आपका ऐड बैन होने में, बैन एज इन सस्पेंड होने में। तो गूगल में और फेसबुक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अभी मैं एक डिफ्रेंशिएट करने का एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, दोनों में डिफ्रेंशिएट करूंगा कि फेसबुक और गूगल दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बट मेरे हिसाब से गाइस गूगल थोड़ा सा डिफरेंट है फेसबुक से। बहुत ज़्यादा इसमें ऐड रन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है। ओके, आई एम नॉट श्योर कि बाकी लोग के लिए कैसा रहा है, बट बहुत लोग अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं गूगल एड्स से। ओके, सो इसमें गाइस रीज़न ये होता है कि गूगल बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने एड्स को लेके, पर्टिकुलरली बिकॉज गूगल का जो एल्गोरिदम है वो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक छोटी से छोटी चीज़ें के लिए वो आपको आपका जो प्रोडक्ट है या फिर आपका जो ऐड है वो सस्पेंड करता है, डिसअप्रूव करता है। ठीक है, बट इसमें कुछ अच्छे पॉइंटर्स भी है जो फेसबुक में नहीं है। इसमें अच्छी बात यह है कि अगर गूगल जो है, अगर आपका ऐड या फिर आपका प्रोडक्ट जो है डिसअप्रूव करता है तो बहुत क्लियरली आपको उसका रीज़न बताता है और उसका एक सलूशन भी आपको बता देता है। आप इसमें चैट कर सकते हैं गूगल से, आप ईमेल कर सकते हैं। ओके, बिकॉज फेसबुक में ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा कम है। और फेसबुक में अगर आप किसी एजेंट को कनेक्ट करते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बिकॉज फेसबुक ने वैसे ऑप्शंस रखे ही नहीं है कि आप फॉर इंडियन कस्टमर ज़्यादा करके मैंने बहुत सर्च किया, फेसबुक में चैट ऑप्शन नहीं मिलता है मुझे, बट गूगल में बहुत इजीली मिल जाता है। ओके, तो मैं आपको जल्दी से 10 रीजंस बता देता हूँ और मेक श्योर कीजिएगा कि आप ये रीजंस को फॉलो करें अगर आप वेबसाइट रन कर रहे हैं और आप गूगल एड्स चलाना चाहते हैं। ओके, तो गाइस पहला पॉइंट है, डू नॉट पुट एनी सच वर्ड लाइक गारंटीड, 100%, नो फ्लॉ, नंबर वन, अनबीटेबल, अनडिस्प्यूटेड। अब इसका मीनिंग ये है गाइस कि गूगल ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है कि आप अपनी वेबसाइट पे या फिर कोई भी प्रोडक्ट पेज पे आप स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं 100% गारंटीड, 100% दिस, 100% दैट, नो फ्लॉ। बिकॉज गूगल ये मानता है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है और कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता है। ओके, तो आप वो चीज़ बिकॉज गूगल के लिए एक मिसलीडिंग होगा। अगर आपने ऐसे कुछ यूज़ किया है तो गूगल आपको एक स्ट्राइक देगा मिसलीडिंग का, मैं 100% श्योर। ओके, और गूगल इसमें आपको लिख भी देगा कि आप उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप शॉपिफाई यूज़ करते हैं तो गूगल का एक ऐप आता है, बहुत अच्छा ऐप है गूगल फीड्स करके, तो वो उनका चार्ट सपोर्ट सबसे बेस्ट है। ओके, तो वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो ये तो वो आपको बहुत हेल्प करते हैं गाइस। तो आप मेक श्योर कीजिए कि अगर अपनी वेबसाइट पे अगर आप गूगल एड्स चलाना चाहते हैं तो आप ऐसे कोई भी वर्ड्स ना लिखिएगा। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है, ऑलवेज पुट कॉन्टैक्ट इन्फो करेक्ट एंड मोर इन्फॉर्मेटिव। सो गाइस इसका मीनिंग ये होता है कि गूगल ये चाहता है कि आप अपनी वेबसाइट पे कस्टमर को कनेक्ट, जो आप और कस्टमर के बीच में जो कनेक्शन होता है वो ज़्यादा ऑप्शंस में मिले। लाइक ईमेल एक ऑप्शन होगा जो बहुत रेयर, बहुत कॉमन है, बट गूगल चाहता है कि सिर्फ ईमेल ही नहीं, ईमेल के साथ साथ आपको नंबर या फिर एड्रेस आपका मेंशन करना पड़ेगा आपकी वेबसाइट पे कहीं पे भी, स्पेशली कॉन्टैक्ट अस पेज पे। अगर आप ये तीनों मेंशन करते हैं गूगल आपको इस चीज़ के लिए स्ट्राइक नहीं मारेगा। आपको एटलीस्ट 2 चीज़ तो डालनी होगी। ज़रूरी नहीं आप ईमेल डालें, आप नंबर डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं, ईमेल एड्रेस या ईमेल या नंबर डाल सकते हैं गाइस, पर 2 चीज़ आपके लिए होना ज़रूरी है, वरना गूगल आपको एक स्ट्राइक दे देगा। थर्ड पॉइंट है गाइस, डू नॉट यूज एनी स्कार्सिटी एलिमेंट्स ऑन योर वेबसाइट विच सेज डील विल गो ऑफ ऑन 15 मिनट्स और ये। सो इसका मीनिंग ये होता है गाइस कि आप मोस्टली जो वेबसाइट होती है उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें स्कार्सिटी एलिमेंट्स, अब स्कार्सिटी एलिमेंट्स का मीनिंग ये होता है कि कस्टमर को डरा देना। ओके, कि ये प्रोडक्ट अगर आप अभी परचेज नहीं करते हो तो आपको ये डील चली जाएगी, ये ऑफ़र चला जाएगा। ठीक है,
और 15 मिनट्स के बाद वो कस्टमर को ऐसा लगता है कि अगर मैंने 15 मिनट्स के अंदर ये प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो वो प्रोडक्ट मेरी डील चले जाएगी और कस्टमर डर के वो प्रोडक्ट खरीद लेता है। बट गूगल ये कभी अलाउ नहीं करता है कि आप कस्टमर को इस तरीके से डराओ अनटिल एंड अनलेस वो स्कार्सिटी एलिमेंट आपका ट्रू हो। अब ट्रू होने का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ट्रू होने का मीनिंग ये होता है गाइस कि अभी स्पेशली जो ड्रॉप शिपर्स होते हैं, जो भी वो ऐप यूज़ करते हैं, आपको स्क्रीन में जो मैं दिखा रहा हूँ, तो जब भी आप ऐसे ऐप यूज़ करते हैं उसमें आपको ऐप में एक ऑप्शन दिखाता है वो कि व्हाट विल हैपन आफ्टर 15 मिनट्स ऐसा, ठीक है। तो ये 15 मिनट्स के बाद क्या होगा, तो अगर आप उसको रीसेट करते हैं, सो मोस्टली लोग रीसेट ऑप्शन प्रेफर करते हैं। तो आपको रीसेट या फिर ये सब नहीं करना है, आपको कुछ ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें वो ऑप्शन हो इट गोज़ अवे मीन्स वो प्रोडक्ट पेज जो कस्टमर के उसमें है वो चला जाए और कस्टमर होम पेज पे आ जाए, बिकॉज वो डील चली गई राइट, या फिर वो डील चली जाए, वो ऑफ़र आपका चला जाए, तभी गूगल आपको अलाउ करेगा। एंड ट्रस्ट मी, गूगल ये पूरा चेक करता है, आपको विश्वास नहीं होगा बट सीरियसली गूगल ये पूरा चेक करता है। बिकॉज हमारी खुद की वेबसाइट पे स्कार्सिटी एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा थे और गूगल ने हमें अच्छा खासा स्ट्राइक मारा और बहुत बाद में समझ में आया कि क्यों मारा। क्योंकि गूगल बोलता है कि ये एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, आप कस्टमर को बेवजह का एक एलिमेंट डाल के दे रहे हो, बिकॉज 15 मिनट्स के बाद आपका ये ऑफ़र जो है वापस से रिफ़्रेश हो रहा है। सो गाइस ऑब्वियसली हम कस्टमर को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो वो जो है गूगल अलाउ नहीं करता है हमें, ठीक है। तो ये आपको मैं जितने भी एलिमेंट्स दिखा रहा हूँ ना, ये स्कार्सिटी एलिमेंट्स, तो मेक श्योर कीजिएगा गाइस कि या तो एक फैक्ट हो, जो आप दिखा रहे हो वो एक फैक्ट हो। अगर नहीं है, अगर आप फेक कर रहे हैं कुछ भी रीजंस या कुछ भी वर्ड्स या कुछ भी, तो वो आप नहीं डालिएगा अगर आपको गूगल एड्स चलाना है तो फोर्थ पॉइंट है गाइस, बिवेयर ऑफ द पॉलिसीज एज पर कंट्री यू आर सर्विंग योर प्रोडक्ट्स। अब इसका मीनिंग ये होता है गाइस, आपके जो वेबसाइट के पेजेस होते हैं लाइक प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी होता है टर्म्स ऑफ सर्विसेज, आपके इसमें जितने भी पेजेस है, जो भी पॉलिसीज़ है, ओके, अगर आप वर्ल्ड वाइड सेल कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके ये पॉलिसीज़ जो है वो स्पेसिफिक कंट्रीज़ के लिए ना हो, ओके, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड के ऐसे टाइप के लिए ही हो, बिकॉज गूगल ये पूरा चेक करता है। आपको शायद यहाँ बिलीव नहीं होगा, जो इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ है वो गूगल कैसे करेगा और क्या, बट सीरियसली गूगल करता है, ओके। अगर आप स्पेसिफिकली यूएस में बेच रहे हैं तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपनी पॉलिसीज़ में ये ना मेंशन करें कि यूएस यूके ये यहाँ शिपिंग करते हैं। ये स्पेसिफिक ज़्यादा करके शिपिंग पॉलिसीज़ में बहुत स्ट्राइक आउट आते हैं, बिकॉज शिपिंग पॉलिसीज़ में आप अगर किसी का कॉपी पेस्ट कर दें तो अलग बात है, क्योंकि बहुत से लोग चेक नहीं करते हैं और वहाँ पे शिपिंग पॉलिसीज़ में अलग अलग कंट्रीज़ के भी नाम होते हैं, जबकि आप सिर्फ एक ही कंट्री को सर्व कर रहे हैं, या फिर आप मल्टी कंट्रीज़ को सर्व कर रहे हैं और आपने सिर्फ एक ही कंट्री के बारे में लिखा है, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है गाइस। तो इस चीज़ के लिए आपको एकदम मेक श्योर करना है कि आपकी पॉलिसीज़ एज़ पर योर प्रोडक्ट्स एज़ पर योर कंट्रीज़ हो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, ऑलवेज मेंशन रिटर्न्स एंड रिफंड पॉलिसीज़। थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, बट गूगल ये भी चेक करता है कि अभी जैसे मैंने आपको ऊपर फोर्थ पॉइंट पे पेजेस के बारे में बताया था, तो एक पेजेस ये भी होता है अगर आप स्पेसिफिकली ड्रॉप शिपिंग करते हैं कि आपको अपने रिटर्न्स एंड रिफंड जो आपके जो रिफ़ंड पॉलिसीज़ हैं वो आप जो डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फ़र्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम रिफ़ंड पॉलिसीज़ डालते हैं तो हम इसमें स्पेसिफिकली कुछ मेंशन करते हैं कि 30 डेज़ रिफ़ंड रहेगा, फॉर रिफ़ंड यू हैव टू रिटर्न द प्रोडक्ट, एंड वहाँ पे आप एक एड्रेस डालते हैं कि यू हैव टू रिटर्न द प्रोडक्ट एट दिस एड्रेस एंड देन वी विल प्रोसेस योर रिफ़ंड विल। तो गाइस जब भी अगर आप रिफ़ंड पॉलिसी में रिटर्न नाम डाल देते हैं, ओके, कि यू हैव टू रिटर्न द प्रोडक्ट एंड दिस देन दैट, तो आप गूगल आपको स्ट्राइक मारता है कि आपने सिर्फ रिफंड पॉलिसी दी है, आपको रिटर्न पॉलिसी भी लिखनी पड़ेगी, बिकॉज आपने रिटर्न के बारे में भी मेंशन किया है। अगर आप स्ट्रेट अवे रिफंड देते हैं कस्टमर को बिना कस्टमर से रिटर्न मांगे, तो आप गाइस आप सिर्फ रिफंड पॉलिसीज लिख सकते हैं। अगर आप कस्टमर को बोलते हैं कि आप हमको प्रोडक्ट रिटर्न करो तब हम आपको रिफ़ंड करेंगे, तो आपको आपका जो पॉलिसी का जो नाम है, वो पेजेस का नाम है रिटर्न एंड रिफ़ंड पॉलिसी रखना ही होगा।
या फिर रिफ़ंड पॉलिसी अलग रखिए, रिटर्न पॉलिसी अलग रखिए। ओके गाइस, सो ये एक पॉइंट है जो आपको मेक श्योर करना है। इसके लिए भी बहुत स्ट्राइक्स आउट आते हैं। ओके, सो गाइस, जो आपको हम लोग को टोटल 32 स्ट्राइक आउट आए थे। गूगल ने मस्त एकदम एक हफ्ते के लिए हम लोग को पूरा बिजी कर दिया था कि बेटा आप चेक करो तुम, तो इसीलिए हमने ये पॉइंट बनाए हैं। देखिए, नेक्स्ट है ट्राई टू जनरलाइज द प्रोडक्ट विद जेंडर एंड कलर एंड ऑल्सो चेक द वेरिएशन डिटेल्स करेक्टली। अब ये थोड़ा फनी लगेगा आपको। अब होता ये है कि ये कोई भी चेक नहीं करता है वैसे, बट गूगल चाहता है कि आप ये चेक करें और आप ये मेंशन करें। ओके, एग्जांपल के तौर पे समझिए, अगर मेरा एक प्रोडक्ट है योगा पैंट्स। ओके, अब ये योगा पैंट्स या तो ये जेंट्स हो सकता है या तो लेडीज़ का हो सकता है, मेल फीमेल या फिर यूनिसेक्स हो सकता है। अगर आपने अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज पे ये मेंशन नहीं किया है ये जेंडर, ये मेल है फीमेल के लिए है जो भी है, तो गाइस उसमें भी आपको स्ट्राइक मिलता है कि आपने ये क्यों मेंशन नहीं किया। और कलर्स पे भी आपको मिलता है। अगर आप कोई वेरिएशन यूज़ कर रहे हैं और आपने उसका कलर का नाम गलत लिखा हो, या फिर आपने सिर्फ कलर वो लिखा हो, कलर का नाम नहीं लिखा है, कुछ भी ऐसा, और स्पेलिंग भी आपकी थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक्स। एंड ज़्यादा करके ये उसमें भी होता है गाइज कि वेरिएशन में, जहाँ पे आप साइजेस जो मेंशन करते हैं। ओके, साइजेस का जो इश्यू रहता है मीडियम, लार्ज, एक्सेल, ये तो गाइज उसमें भी आपको बहुत पर्टिकुलर लेना पड़ता है। आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप सब चीज़ मेंशन बरोबर कर रहे हैं। अगर आप शॉपिफाई यूज़ करते हैं और अगर आप गूगल फीड्स यूज़ करते हैं, तो अच्छी बात यह है कि गूगल फीड्स में अंदर खुद का एक ऑप्शन है जहाँ पे आप वहाँ से ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट ऑन योर वेबसाइट। मतलब आपकी वेबसाइट में कोई चेंजेस नहीं होगा, आपके प्रोडक्ट पेज में कोई चेंजेस नहीं होगा, बट गूगल फीड्स में वो चेंजेस हो जाएगा। और गूगल फीड्स वो ऑटोमेटिकली वो गूगल को सेंड कर देता है, मतलब आपके उसमें अपनी तरफ से अपडेट कर देता है। आपको वहाँ से ऑप्शंस मिलता है, आपको सिलेक्ट करना होता है। ओके, तो मेक श्योर कीजिएगा आप ये सब चीज़ें प्लीज़ ज़रूर करें। ओके, 7 पॉइंट है गाइस, डू नॉट पुट एनी मिसलीडिंग इन्फो एंड ऑल्सो चेक योर शिपिंग टाइम एज पर पॉलिसी। ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है। ओके, अभी होता ये है कि गाइस बहुत सारे जो सेलर्स हैं, बहुत सारे जो ड्रॉप शिपर्स हैं, सो वो लोग यूएस में शिप करते हैं। ओके, सो यूएस में अभी मोस्टली मुझे लगता है कि 4 डेज़ से कम कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो यूएस में जा सकता है। अगर आप इंडिया या चाइना से अगर आप भेज रहे हैं कुछ भी है, तो इसमें मिनिमम टाइम जो रहता है वो 4 to 5 डेज़ तो आराम से रहता है। ठीक है, पर होता ये है कि आप अपनी शिपिंग पॉलिसीज में मेंशन करते हो कि द प्रोडक्ट माइट रीच यू इन 1 to 2 वीक्स। अगर आप ये मेंशन कर देते हैं गलती से या फिर जानबूझ के जो भी है, तो आपको वो चेंज करना होगा, क्योंकि आपकी जो शिपिंग पॉलिसीज़ है वो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से ही होनी चाहिए। अगर आप 1 to 2 वीक्स कर रहे हैं और आपने प्रोडक्ट पे कहीं पे भी मेंशन किया है दैट इट विल बी डिलीवर्ड इन 4 डेज़, 7 डेज़, विद इन 7 डेज़, दिस इज दैन, तो आप कस्टमर को कोई भी चीज़ प्रॉमिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी शिपिंग पॉलिसी में आपने बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया है। ओके, 1 to 2 वीक्स मिनिमम टाइम। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो डिस्क्रिप्शन में ही ऊपर लिख देते हैं, अपने प्रोडक्ट के नाम के नीचे लिख देते हैं ओके, विल बी डिलीवर्ड इन 5 डेज़, और शिपिंग पॉलिसीज में लिख देते हैं कि 1 to 2 वीक्स टाइम। ठीक है, तो सेंटेंस थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, जो कि गूगल बिल्कुल अलाउ नहीं करता। ओके, बहुत सिंपल है ये, सब लोग फॉलो करते हैं, बट फिर भी अगर आप भूल जाए तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए जीडीपीआर का जो रूल है उसकी एक स्क्रिप्ट है। सो उसके लिए जो एक्सेप्ट कुकीज़ जो होती है, जो यूरोपियन का लॉ है वो उसके लिए है। सो अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में सेल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। ठीक है, और मैं तो कहूँगा कि गाइस आप यूएस में कर रहे हो या यूरोप या इंडिया में क्यों नहीं कर रहे हो, डाल दो ना, क्या फ़र्क पड़ेगा। एक्सेप्ट कुकीज़ का एक एप्लीकेशन आता है, बहुत सारे आते हैं, तो आप वो डाल सकते हैं, फ्री रहते हैं वैसे भी। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिए। तो स्ट्राइक आउट आपको सिर्फ तब मिलेगा जब आप यूरोपियन कंट्रीज़ में सेल कर रहे हैं और आपने जीडीपीआर की एक्सेप्ट स्क्रिप्ट नहीं डाली है, तो स्ट्रेट अवे आपको 5 मिनट के अंदर ही अंदर आपको स्ट्राइक आउट आ जाएगा। If serving many countries, then put the currency changer on your website or theme. So ये भी एक रीज़न है। जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप एक स्पेसिफिक कंट्री में कर रहे हैं तो आपको कुछ करेंसी चेंजर का ऊपर नहीं डालना पड़ता है। करेंसी चेंजर मतलब
वेबसाइट आपकी जो थीम होती है या फिर आप एक ऐप्स डाल सकते हैं जो कि कस्टमर को ऑप्शन देता है। जैसे कि समझ लीजिए अमेज़ॉन है, ठीक है। अभी अमेज़ॉन में बात ये है कि इंडिया के लिए वो लोग की खुद की एक अलग वेबसाइट है इंडिया के लिए, और बाकी सब कंट्रीज़ के लिए अलग अलग है, ठीक है। बट बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स होती है जो इतनी बड़ी नहीं होती है अमेज़ॉन जितनी, जो एक ही वेबसाइट में सारी कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड सर्व करती है। तो वर्ल्ड वाइड अभी समझिए अगर मेरा जो वहाँ पे रुपीज़ का जो, अभी हम इंडियंस हैं तो हम लोग रुपीज़ समझ पाएंगे ज़्यादा जल्दी। तो अगर वो डॉलर्स में है, ओके, अगर मुझे इसको रुपीज़ में देखना है, या फिर कोई दूसरी कंट्री है, रशिया वाले कोई है, अगर वो देखना चाहे तो वो कैसे देखेंगे? तो गूगल ये मानता है कि ये कस्टमर के अगेंस्ट है, बिकॉज कस्टमर अपनी करेंसी कैसे सर्च करेगा, वो थोड़ी बाबा करेंसी चेंज करके चेक करेगा। तो गूगल ये चाहता है कि आप अपने कस्टमर को एक ऑप्शन दें अपनी वेबसाइट पे या फिर थीम पे डालें कि करेंसी चेंजर, ऊपर बहुत सारे ज़्यादा करके सभी थीम्स में आता है ये, ठीक है। तो एक ऐप आता है, आप भी यूज़ कर सकते हैं आप करेंसी चेंजर के लिए, जहाँ पे कस्टमर को राइट साइड में एक ऑप्शन मिले या ऊपर एक वेबसाइट पे ऊपर एक ऑप्शन मिले कि वो अपनी करेंसी अपने कंट्री के हिसाब से डाल सके। लास्ट है गाइस लैंडिंग पेज के ऊपर, ओके। सबसे क्रिटिकल है ये पूरे 10 में से। अब होता ये है कि गाइस आपका जो भी लैंडिंग पेज होता है, आपके जो एड्स में जो भी आपने लैंडिंग पेज डाला है, ठीक है, या भी आपकी वेबसाइट है जो भी है, तो वो चीज़ आपको बहुत ही करेक्टली डालनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक, और लिंक के साथ साथ आप लैंडिंग पेज में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट नहीं डालिएगा, ओके। जैसे कि आपने ऐड कुछ और दिखाना चाहते हो और आप कस्टमर को कोई और लैंडिंग पेज पे लेके जा रहे हो, तो वो तो मैं तो बोलता हूँ अगर 20 सेकंड्स के अंदर ही आपका जो है ऐड है वो डिसेबल हो जाएगा, डिसअप्रूव हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज जहाँ लैंडिंग पेज ही बरोबर नहीं है तो गूगल आपका बाकी की चीज़ें आइडेंटिफाई कैसे करेगा, आपको जी सोचिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, ऐसे मतलब 100 के ऊपर रीजन है जो गूगल पागलपंथी की तरह सबको डिसअप्रूव करता रहता है, डिसअप्रूव करता रहता है। एंड मेरे को टोटल 32 स्ट्राइक्स आए थे, मैं पागल हो गया था, और मैं भी एड्स ये नहीं रन करा बिकॉज मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि बाकी के और रीजंस क्या है जो गूगल ने स्ट्राइक आउट किए हैं, ओके। तो गाइज मेक श्योर कीजिएगा आप एटलीस्ट ये 10 पॉइंट्स फॉलो करें, और अपनी वेबसाइट जितनी सिंपल, अगर आप गूगल एड्स सच में सीरियसली चलाना चाहते हैं तो सिंपल रखेंगे वेबसाइट, ज़्यादा प्रोडक्ट, क्योंकि देखिए एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, आपकी वेबसाइट में जितने प्रोडक्ट्स होंगे आपको उतनी ही टेंशन भर जाएगी। अगर आप गूगल एड्स चलाना चाहते हैं तो कम प्रोडक्ट्स रख के चलाइए, बिकॉज जितने प्रोडक्ट्स होते हैं उस हर एक प्रोडक्ट्स के पूरा वो A to Z चेक करता है, बिकॉज गूगल नंबर 1 है और गूगल का जो एल्गोरिदम है वो वर्ल्ड बेस्ट है। तो वो अपने इसी एल्गोरिदम के ज़रिए वो एक एक चीज़ चेक करता है, एक एक चीज़ वेरीफाई करता है, और उसके बाद ही वो चाहता है कि आप कस्टमर को फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना दे रहे हो, कस्टमर को कुछ गलत चीज़ ना दे रहे हो, बिकॉज गूगल ये कभी नहीं चाहेगा कि गूगल का नाम ख़राब हो कि ऐड गूगल चला रहा है तो कस्टमर आप कस्टमर को कहीं और लेके जा रहे हो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा गाइज़ कि आप ये सी चीज़ें ना करें, ओके। तो गाइज़ इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी इशू है, अगर आपको कुछ भी पूछना हो, आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं हमें, ओके। हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, बट मेक श्योर कीजिएगा अगर आप गूगल फीड्स का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो नथिंग लाइक इट, वो मेरे को बेस्ट लगता है। $5 का है पर मंथ, बट बेस्ट है, सुपर है, बहुत क्विक रिस्पॉन्स देता है वो, ओके। और उसमें उनका एक चैट प्रोसेस है और वो चैट बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उसमें ऑटोमेटिकली आपको बताएगा, खुद ही बताएगा कि आपके इसमें क्या इशू है, ठीक है। और वो खुद आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएगा, वर्ड टू वर्ड, कि अब ये यहाँ पे कि या कि ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में अब पक्का फिनिश करता हूँ, इस वीडियो में इतना ही, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।